नमस्कार मित्रों। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है हाउ टू मैनेज टाइम। समय को हम कैसे नियंत्रित करें कि उसका सर्वाधिक उपयोग हमारी परीक्षा में हो सके, परीक्षा की तैयारी के लिए हो सके। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं सर समय नहीं मिलता, सर समय का पता ही नहीं पड़ता और एग्ज़ाम माथे आ जाते हैं, सर टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा। मैं उनसे कहता हूँ, जो आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, ईश्वर ने दुनिया में हर व्यक्ति को प्रतिदिन 24 घंटे दिए हैं। महात्मा गांधी को भी 24 घंटे दिए, अब्राहम लिंकन को भी 24 घंटे दिए, जवाहरलाल नेहरू को भी 24 घंटे दिए और आज के जो हीरो है सलमान खान और शाहरुख खान को भी 24 घंटे मिले। तो इन सबको 24 घंटे मिले हैं और सब ने अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। कैसे? बहुत से कारण हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा कारण मेरी निगाह में है वो है टाइम को मैनेज करना। 24 घंटे का उपयोग कैसे करें। आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, भारत के राष्ट्रपिता थे। उन्होंने 24 घंटे राजनीति करी, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। पहले साउथ अफ्रीका में संघर्ष किया, फिर यहाँ संघर्ष किया, घर परिवार भी छोड़ दिया और 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहे। फिर भी उन्होंने इतना समय निकाला लिखने के लिए कि उनके लेखन का संकलन जब किया गया तो वो 100 वॉल्यूम्स में सामने आता है और किसी ने कैलकुलेट किया वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ शब्द उन्होंने अपने हाथ से लिखे। अब आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति 24 घंटे राजनीति में था उसको इतना समय कैसे मिला कि उसने 1.5 करोड़ शब्द अपने हाथ से लिखे, पेन से लिखे। जब दाहिना हाथ थक जाता था तो बाएं हाथ से लिखते थे। ये है टाइम को मैनेज करने की कला। लेकिन आप लोगों का उद्देश्य कोई इतना महान नहीं है, कोई देश को आज़ाद कराने का नहीं है, देश का भविष्य आपके कंधों पर नहीं है। आपका उद्देश्य है सीमित, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उद्देश्य सीमित है कि आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। और चूंकि आजकल हम लोग स्कूल के लेक्चरर की बात कर रहे हैं, तो स्कूल लेक्चरर की परीक्षा पास करनी है, बस इतना सा उद्देश्य है। इसके लिए समय चाहिए, समय को कैसे मैनेज करें। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, इस पे बात करते हैं हम लोग कि समय मैनेज कैसे हो। सबसे पहली बात मेरी निगाह में है वो ये है कि समय, चूंकि सबके पास 24 घंटे होता है, तो उसको सही ढंग से हमें व्यक्त उसको उसको देखना चाहिए। कैसे? देखिए, मेरे हिसाब से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। आप युवा हैं, आपको 4-5 घंटे सोने से काम नहीं चलेगा, आपको 8 घंटे सोना चाहिए। उस 8 घंटे में सोने से आपकी बॉडी और माइंड वापस से रीजुविनेट होते हैं, वापस से उसमें ताकत आती है। आपकी बॉडी को विश्राम चाहिए, मस्तिष्क को विश्राम चाहिए, जिससे कि वापस से वो तरोताजा होके सुबह उठे। हम जैसे लोग, बूढ़े लोग हैं, हमको 8 घंटे नहीं चाहिए, हमको तो 6 घंटे ही बहुत है, क्योंकि हमको हमारी बॉडी और माइंड को रीजुविनेट करने के लिए इतनी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको है। इसलिए 24 घंटे में से 8 घंटे तो सोइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सोना भी चाहिए। उसके बाद 2 घंटे मैं मानता हूं कि आप तैयार होकर नाश्ता वाश्ता करके नहा धोकर आप घर से बाहर निकल सकते हैं। तो 10 घंटे हो गए, 8 + 2, 1 घंटा मैं देता हूं आपको कि आप अपने घर से लाइब्रेरी जा रहे हैं या आप कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, वहां आप जाएंगे, अपने व्हीकल से जाएंगे, कोई रिक्शा करके जाएंगे, कोई टेम्पो में बैठ के जाएंगे, किसी स्कूटर पे जाएंगे, फिर वहाँ आपको कोई दोस्त मिलेगा, किसी से फ़ोन पे बात करेंगे, तो 1 घंटा मान के चलते हैं लगभग। तो 8 + 2 10 + 1 11। रात को वापस सोने से पहले के 2 घंटे मैं आपको फिर देता हूँ। उस समय में आपका खाना भी होगा और आपको, अगर आप पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं पीजी, तो वहाँ पर जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, फ़ोन पे माँ बाप से बात करेंगे, दिन भर की बातचीत को साझा करेंगे। अगर आप घर पे रह रहे हैं तो घर वालों से साझा करेंगे बातचीत को, और कोई बात दिन भर में हुई है तो अपने दोस्तों को से बात करेंगे, बताएंगे उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना।
या हमने क्या किया है, कल क्या करेंगे, तो 2 घंटे आपको कम से कम चाहिए। तो 8 + 2 10 + 1 11 + 2 13। 3 घंटे आपको सुबह जब आप नहा धो के नाश्ता करके निकलें तो आप 3 घंटे की आपकी कोचिंग में क्लास होती है सामान्यतः। मैं आपको 3 घंटे देता हूं कि आप कोचिंग में क्लास में गए हो चाहे लाइब्रेरी गए हो, 16 घंटे। अब बचे 8 घंटे। ये वो 8 घंटे हैं जो तय करेंगे आपका भविष्य, कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे या नहीं होंगे। इनका उपयोग कैसे करते हो, यह है सबसे बड़ी समस्या। मेरे ख्याल से आप जो उपयोग करते हैं, सामान्य लोग जो उपयोग करते हैं, आप जैसे बच्चे जो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे उसकी शिकायत करते हैं, वो लोग कौन होते हैं? वो ये करते हैं, इन 8 घंटे में से 3 से 4 घंटे कम से कम वो मोबाइल पे स्क्रॉल करते हैं। क्या करते हैं? यूट्यूब देखेंगे, वो इंस्टाग्राम देखेंगे, वो टेलीग्राम के चैनल देखेंगे, वो व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे, वो फ़ोन पे बात करेंगे। 3 से 4 घंटे दिन भर में आप करते हैं। आजकल तो इसमें मोबाइल में होता है, आपका स्क्रीन टाइम कितना हुआ है वो आप देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन 3 से 4 घंटे जो आप उस पे व्यक्त करते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसका नुकसान 3-4 घंटे का ही नहीं होता, वो डबल नुकसान होता है। यानी 3 घंटे अगर आपने मोबाइल की स्क्रीन पे दिए हैं, तो उसका इम्पैक्ट 5 घंटे तक होगा। वो दिमाग में बातें घूमती रहेगी, आपकी एनर्जी, आप थक जाएंगे, मेंटली थक जाएंगे, फिजिकली भी थक जाएंगे, आपके दिमाग में बातें घूमती रहेगी। ये तो मिनिमम बता रहा हूं मैं, हो सकता है कि 1 दिन तक और घूमते रहे। आप बैठ के कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, अब वो हंसा रहा है, आपको हंस रहे, बड़े अच्छा लग रहा है। क्या हो रहा है उसमें? उसमें फिल्म स्टार्स आ रहे हैं जिनको अपनी नई फिल्म का प्रोपेगेंडा करना है, उनसे बचपन की बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। वो अनुपम खेर कह रहा है कि सतीश कौशिक कह रहा है किसी और को, हम ऐसे थे बचपन में और हमने भूखे रहे थे और हम ट्रेन में आए थे यार। हम क्या करें, तो आए थे तो बन गए ना। आप गरीबी दिखाकर वो करके आप तो पैसे वाले हो गए, और जो देख रहे हैं वो बेचारे गरीब ही रह रहे हैं, उनको देखे जाओ, उनको पैसे दिए जाओ। ऐसे यूट्यूब चैनल देखिए आप, या तो राजनीति के बारे में यूट्यूब चैनल है बहुत सारे, आज ये हो गया, आज वो फलाना उससे मिल गया, आज उसने कश्मीर के उसमें वहां चला गया, वो एग्जिट पोल आ गया, वो जीतेगा वो हारेगा। भाई हमको क्या करना है यार, हमको एग्जाम पास करना है। आप तो दिखा दिखा के उसमें बड़े बड़े वैसे आज का धमाका, कौन किससे मिलने गया उससे आज का बड़ा धमाका, आज की ब्रेकिंग न्यूज। कुछ ब्रेकिंग न्यूज नहीं, वो इससे कौन किससे मिला, इससे क्या ब्रेकिंग न्यूज है? आपके 10 मिनट खराब हो गए उसमें, उसमें कुछ है ही नहीं अंदर। ऐसे ही कोई खाने का बता रहा है कि ये नई नई रिसिप्ट का होता है, कोई बता रहा है, आजकल वो व्लॉगिंग चल गए कि आपके शहर में चाट कहाँ अच्छी मिलती है, वो देखते रहो आप, चाटें कहाँ अच्छी मिलती है, आप देखते रहो। स्वीडन कहाँ है, कोई बाहर जा घूम रहे होकर, मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, मैं स्वीडन चला गया यार, मैं फिनलैंड में रात ऐसी होती है, जर्मनी में लोग ऐसे रहते हैं यार। अरे भाई साहब हम देख लेंगे बाद में, हमको एग्जाम पास करने दो। जर्मनी की लोगों की कंडीशन देखने से हमें कोई एग्जाम में आ रहा है क्या? उससे माथा और खराब होता है कि यार जर्मनी में ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर एक दूसरे से बातें करो, कब मैंने ये देखा था, आपने देखी क्या? या रील आती है मजाकों की, पति पत्नी मजाक कर रहे हैं, दोस्त मजाक कर रहे हैं, घर गृहस्थी की बातें हो रही है, उसको लोग देख रहे हैं बड़े मजे से। देखिए ये सब आप देखो, लेकिन बिल्कुल छोटा, आप मैं जो कह रहा हूँ आपको 3-4 घंटे आप कैलकुलेट कीजिए। ऐसा नहीं कि एक साथ बैठते होंगे, सुबह 15 मिनट देख लिया, फिर आधे घंटे देख लिया। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेने के बजाय देखते हैं भाई आज क्या है, फिर शाम को देखते, फिर दोपहर में देखते। 3-4 घंटे आप देखते हो कम से कम, जिसका इम्पैक्ट 5 घंटे तक होता है। बाद में बाकी बचे 2 घंटे 3 घंटे, 8 में से उन 2-3 घंटों में से 1 आध घंटे आप पढ़ लेंगे, बाकी अपने दोस्तों से बातें करेंगे, सहेलियों से बातें करेंगे, घर वालों से बातें करेंगे, कहीं मार्केट जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे। ये रूटीन है। और मैं इसमें जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है उनको नहीं ले रहा हूँ, कि किसी के घर पे शादी है, कोई बीमार हो गया, किसी जगह घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई मकान चेंज कर रहा है, किसी की नौकरी चेंज हो गई है, 50 बातें हैं दूसरी जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जिसमें आपको जाना पड़ता है। किसी की मृत्यु हो गई है,
उनके बैठने जाना है, उनके काम करना है। देखिए किसी के जन्म हो गया है, वहाँ जाना है, तो आपको 50 चीज़ें ऐसी और है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जो आपका समय खाती है, लेकिन वो जाना ज़रूरी है क्योंकि सामाजिक है हम, हमें करना चाहिए, नहीं तो हमारे संबंध ही क्या रहेंगे किसी से। तो उन सब इवेंट्स को, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, उनको न रखते हुए भी रूटीन में आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो आपके पास होने की संभावना बहुत कम है। वो जो 6 घंटे आप खराब कर रहे हो, उससे आपके पास के होने की संभावना क्षीण होती जा रही है। फिर आपके तो हम तो रोज पढ़ते हैं, हमने साहब वहाँ कोचिंग भी ज्वाइन करी थी, हमने तो टेस्ट भी किए थे। अरे भाई साहब, आप समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो। अब कैसे करें? चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सबसे पहले, फिर बात करेंगे हम और इसके बारे में। आप, आज है रविवार, आप कल से सोमवार से शनिवार तक आप क्या करते हैं 24 घंटे, इसकी एक डायरी बनाइए और उसमें हर घंटा लिखिए। सुबह आप उठे 7 बजे मान लीजिए, तो 7 से 8 क्या किया, 8 से 9 क्या किया, 9 से 10 क्या किया, 10 से 11 क्या किया। ये आप कॉलम बना दीजिए। आजकल तो जो आपके चार्ट आते हैं कंप्यूटर में, उसमें चार्ट बना दीजिए, चार्ट में देख लीजिए आप क्या क्या कर रहे हैं। आपको स्वयं को मालूम पड़ जाएगा 7 दिन का। आप खुद ही देखो कि आपने क्या क्या काम किया है, कितना बर्बाद किया समय। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लो उसमें। अगर आप, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं और फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका तो और मुश्किल है, क्योंकि उनको समय कम मिल रहा है। उनको ये जो मैंने समय बताया है बीच का, कि 2 घंटे इसमें खर्च होते हैं, 3 घंटे उसमें खर्च होते हैं, उसमें कटौती करनी पड़ेगी। सोने में कटौती करनी पड़ेगी, 8 की जगह 7 घंटे सोए। 2 घंटे रात को जो बातचीत करते हैं उसको 1 घंटे में सीमित करें। तो वो आप कुछ समय कैसे करेंगे वो हम अलग बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक टास्क देता हूं, अगर आपकी रुचि है तो। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप टाइम मैनेजमेंट अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले मालूम कीजिए टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। हर व्यक्ति का अलग अलग जगह हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं, अभी आप सोचिए कि कल इसी समय आप क्या कर रहे थे, या 3 दिन पहले क्या कर रहे थे, इस समय आपको याद ही नहीं है, आप बता ही नहीं सकते। तो पिछले 7 दिन में रात को 8 बजे आप क्या कर रहे थे। तो आपसे निवेदन है कि आप अगले 7 दिन रोज अपने बनाइए चार्ट, लिखिए कितने घंटे घंटे क्या कर रहे हैं, और आपको मालूम पड़ जाएगा आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसको मुझे आप कमेंट्स भेजिए और मैं आपको बता दूंगा कि आपके कमेंट्स देख करके आप क्या कर रहे हैं, कि आपका समय कैसे नष्ट हो रहा है, कैसे व्यतीत कर रहे हैं। उस समय को कैसे चेंज किया जाए ये मैं बाद में बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। लेकिन पहले आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि स्वयं को पहचानो, तो भाई साहब स्वयं को पहले समय कहाँ नष्ट कर रहे हो तो पहचानो, अपना समय व्यतीत कहाँ कर रहे हैं ये तो पहचानो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए आज इतना ही देखते हैं आप कितना रेस्पॉन्ड करते हैं। नमस्कार।